Hello, good morning students. I am Ravinder Singh, your PGT Maths teacher. Welcomes you on BBN online classes. Today we are going through some topics in the chapters of first real number. कल हमने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट उसके नंबर्स के बारे में, नंबर थ्योरी आपको बताई थी. आज ये कुछ टॉपिक्स इनके बारे में हम नॉर्मल डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी आपको ये पढ़ाए जा चुके हैं फर्स्ट पीछे वाले वीडियोज़ में. आप इसको देखेंगे ध्यान से, इसको रिमाइंड करेंगे. अगर उसके बाद भी कोई क्वेरीज आके रहती है तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं. फर्स्ट इज़ लेमा. सबको पता है कि लेमा क्या होता है. व्हाट इज़ लेमा? भाई हम यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ने जाएँ तो उससे पहले हम लेमा तो डिस्कस करें कि लेमा होता क्या है. लेमा, इट इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट. इट इज़ ए प्रूवन statement which is used to prove the another statement. ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, और वो जो प्रूव स्टेटमेंट वो किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं. तो फिर यूक्लिड्स ने क्या लेमा दिया सर? तो यूक्लिड्स ने कहा, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा. अब यूक्लिड्स कहता है कि सर आप कोई दो पॉजिटिव नंबर्स लीजिए. लेट्स a and b आर टू पॉजिटिव नंबर. देयर एग्जिस्ट q and r such that a equals to bq plus r. वही है, दिस आर एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी. राइट. अब यहाँ पे आपके पास इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, ये एक लेमा था जो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, अब इस स्टेटमेंट को प्रूव कर रहा है. इसलिए यूक्लिड्स डिवीजन ने आपके डिविजिबिलिटी पे एक लेमा दिया. वो इस तरह से दिया कि आप दो कोई नंबर लेंगे जो कि पॉजिटिव नंबर्स हैं. उन नंबर्स में आपके पास क्यू एंड आर कुछ क्वेश्चन और रिमाइंडर इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे कि ए क्यू इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर ये होगा, जहाँ पे आर जो रिमाइंडर आपका होगा दैट इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी. राइट. अब आता है सर एल्गोरिथम क्या होता है. जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया गया है, एल्गोरिथम जो होता है, एल्गोरिथम में आप डिस्कस जो करेंगे उसमें मेन क्या स्टेप होती है कि इट इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट जो लेमा की तरह है, which we have to use to step by step to solving equations. इक्वेशन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने का जो मेथड कहलाता है दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिथम. जैसे कि आपने यूक्लिड्स ने जो लेमा आपके पास दिया है, लेमा के बाद जो एल्गोरिथम दिया है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, उसमें कहता है कि वी हैव टू यूज़ इट इज़ कंप्यूट टू फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स. राइट. अब HCF ऑफ टू नंबर स्टेप बाय स्टेप मेथड्स, जैसे आपको बताया गया टू फाइंड द HCF ऑफ 25 एंड 225. तो हम क्या करते थे इसमें, हाँ यहाँ आपके पास जो दो नंबर आपने लिए हैं उसमें इस तरह से लेंगे कि A इज़ ग्रेटर देन B. राइट. तो यहाँ पे आपके पास इसको क्या लेंगे A और इसको क्या लेंगे B. फिर आपने वो HCF कंप्यूट किया था किससे? लेमा को यूज़ करते हुए. कि आपने लिखा था 225 इज इक्वल्स टू 25. आप इसने डिवाइड किया आपने इसमें, तो 25 9 से 225 प्लस रिमाइंडर इज व्हाट 0. दिस इज़ द लेमा ना. तो लेमा को यूज़ करते हुए स्टेप बाय स्टेप मेथड से जो हम HCF कंप्यूट करते हैं, निकालते हैं यहाँ से, दैट इज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. उसके बाद मेन थ्योरम आती है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. इसमें क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम में कि एवरी कंपोजिट नंबर, अब बोले सर कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं. द नंबर्स विच हैव द फैक्टर्स मोर देन 2, दो से ज़्यादा जिसके फैक्टर, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. देन एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम. अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 25 है, आप इसको फैक्टराइज करेंगे 5 × 5 × 1. तो इस तरह के नंबर जो कंपोजिट है और जिनको हम फैक्टराइज करें तो वो कंपोजिट फैक्टराइजेशन जो होगा उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसमें हम लिखा भी है एक फर्स्ट जो टॉपिक है इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन. राइट. द नंबर्स एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम. फैक्टर ऑफ ए नंबर एंड फैक्टर ट्री आपको बताया गया था कि आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए 2 2 5. आप इसमें डिवाइड करें. सबसे पहले देखिए 3 का इसमें होगा, 3 से डिवाइड करें, 3 7 जा 21, 3 5 जा, फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 3 2 जा 3. अब यहाँ से देखिए 5 and 5. तो दिस इज़ कॉल्ड द फैक्टर ट्री. दिस इज़ द कंपोजिट नंबर ना, दिस इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर. अब कंपोजिट नंबर ये है सर, ये आपने इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, जो इसके फैक्टर्स हैं वो प्राइम है, तो इसलिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं. दिस इज कंप्लीट बेस इज कॉल्ड फैक्टर ट्री.
जो ट्री फैक्टर आपके पास यहाँ लिखा गया है, इसमें कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे वो बॉक्स दे दे खाली, राइट, और इस तरह का फैक्टर ट्री दे दें, तो आप उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे? 5 5 जा 25, 25 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? 75 है, देन द नंबर इज 3। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। फैक्टर ऑफ ए नंबर, किसी नंबर के फैक्टर करना। नंबर कैसे होंगे? कंपोजिट है, जाहिर सी बात है, कंपोजिट नंबर होंगे तो उनके फैक्टर करेंगे और उससे एक फैक्टर ट्री हम डिराइव करेंगे, जस्ट लाइक दैट इज फैक्टर ट्री। आफ्टर दैट रिविजिट फैक्टर ऑफ ए नंबर आपका हो गया। रिविजिटिंग ऑफ रैशनल नंबर, रिविजिटिंग मतलब ऑलरेडी आपके पास रैशनल नंबर आ चुके हैं 9th क्लास में, ठीक है, इरेशनल नंबर भी आपने वहाँ पढ़ाए गए थे। तो रिविजिटिंग ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, रिविजिटिंग मतलब उनको दोबारा रिविजिट करना, उनको पढ़ना दोबारा कि एक्चुअली में उनका यूज़ क्या था और हम उनका यूज़ कैसे करेंगे। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, जो नंबर आपके पास इरेशनल है आपने उसकी डेफिनेशन ही पढ़ी थी, द नंबर्स विच कैन नॉट रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, दैट द नंबर आर इरेशनल नंबर। बट उनको कैसे प्रूव करेंगे? फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू प्रूव दैट √2, √3, √5 एटसेट्रा दे आर इरेशनल। हाउ वी प्रूव इट? तो आपके पास थ्योरम हमने लिखा है, तो ऑलरेडी आपको पढ़ाई जा चुके हैं। मैं सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट दोबारा रिविजिट करा रहा हूँ ना, आपको दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ कि आपने जो पढ़ा था उसके बाद फिर से रिमाइंड हो जाए। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो प्लीज आस्क मी भाई, माय पर्सनल नंबर। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी जस्ट लाइक दैट। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब बोला सर इनकी क्या बात आ गई यहाँ पे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो बोला सर आपने रैशनल और इरेशनल की सिंपल डेफिनेशन बताई थी, अगर हमें थोड़ा सा उनके डीपली जाना पड़े, हम किसी नंबर को, अब आपने बता दिया कि सर पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो बोला सर पाई आप इरेशनल बता रहे हो लेकिन इसकी वैल्यू तो 22/7 होती है जो कि p/q फॉर्म में है। कन्फ्यूजन इज दैट ना, द नंबर इज p अपॉन q इज रैशनल बट पाई इज रैशनल। यस, यहाँ पे काम आता है आपका कॉन्सेप्ट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। देखो जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो सिंपल सी बात है, वो रैशनल होते हैं, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है उसमें जो रिपीटिंग डेसिमल्स है, जस्ट लाइक मैं आपको बताया था 2/3, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रैशनल। 22/7 नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन रिपीटिंग भी है, इसलिए हम इसको क्या बोलते थे यहाँ पे, इरेशनल नंबर। और जो आपका लास्ट टॉपिक है विदाउट एक्चुअल डिवीजन टू चेक, हम बिना भाग दिए, मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि 22/3125 है, आप इसमें विदाउट डिवीजन है ना, विदाउट एक्चुअल डिवीजन टू फाइंड आउट दैट द नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट, तो उसका एक मेथड मैं आपको बताता हूँ कि एनी नंबर विच आर इन द फॉर्म p अपॉन q, इफ द डिनोमिनेटर पार्ट इज द फैक्टर ऑफ 2 और 5 और बोथ, अगर आपके पास जो q है डिनोमिनेटर पार्ट में, तो जो आपके पास जो डिनोमिनेटर लिखेंगे आप वो फैक्टर 2 या 5 या दोनों का है, दैट्स द नंबर इज टर्मिनेटिंग, अदरवाइज इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल 2/5 है, देखिए आप 5 में इसमें डिवाइड करेंगे 0.4, आप लिख देंगे 5/2, ये भी टर्मिनेटिंग है। आप लिख देंगे 17/10, तो ये सारे टर्मिनेटिंग है। लेकिन मैं अगर इसको 10 की जगह आपके पास 11 कर दूं, इन प्लेस ऑफ 10 वी हैव टू पुट 11, अब ये नंबर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी हैव टू फैक्टराइज द डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ एनी नंबर एंड टू चेक आउट दैट द गिवन नंबर इज इन द फैक्टर ऑफ 2 और 5 और बोथ। इफ इट इज द नंबर इज द फैक्टर ऑफ 2 और 5 और बोथ, देन द नंबर इज टर्मिनेटिंग, अदरवाइज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स थे जो आपको रीड आउट करने हैं। अगर इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके और भी बनते हैं प्लीज आस्क मी ऑन पर्सनल नंबर। फर्स्ट इज लेमा, फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एल्गोरिथम, ये कुछ टॉपिक्स आपने लिख लेना आप इसके बाद, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहला, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर फैक्टर ऑफ ए नंबर, किसी नंबर के फैक्टर नंबर कैसा होगा आपका, जाहिर सी बात है कंपोजिट है। फैक्टर ट्री, जैसे आपको यहाँ शो किया गया है, फैक्टर ट्री में हर बार एक क्वेश्चन बन जाता है आपके पास कि आपके पास मान लीजिए यहाँ से ब्लैंक दे दिया आपके पास एंड राइट डाउन द नंबर इन द ब्लैंक बॉक्स, तो आप क्या करेंगे, एलिमिनेट करने के लिए आप नीचे से उसको प्रोडक्ट करेंगे, 5 5 जा 25, 25 थे 75 एंड 75 थे 225। तो ये फैक्टर ट्री है, इस पर एक नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर ये आपके पास मेन कॉन्सेप्ट आता है इसमें 10th क्लास का, इसमें आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप में 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, हाउ वी चेक और हाउ वी प्रूव द गिवन नंबर इज इरेशनल, उसके बेसिस पे एक थ्योरम थी आपको बता दी गई है, उसका प्रूफ आपको फिर भी नहीं है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। टर्मिनेटिंग आपको बता दिया और ये सबसे मेन, इसमें एक नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हाउ वी चेक विदाउट एक्चुअल डिवीजन टू गेट द नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो उस केस में क्या करेंगे हम, वी हैव टू चेक द डिनोमिनेटर पार्ट, फैक्टराइज दैट एंड वी हैव टू चेक दैट गिवन नंबर इज द फैक्टर ऑफ 2 और 5 और बोथ। ठीक है, थैंक यू।